हेलो नमस्ते साथियों, एक बार फिर से एक दमदार मज़ेदार क्वेश्चन के साथ स्वागत है एक नए क्लास में। आज की क्लास में हम टॉप 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो अपने आप में मज़ेदार होंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अधिक से अधिक शेयर करो। इसी के साथ में आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पर आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तर देने का प्रयास कीजिए। पहला क्वेश्चन है, कबीरदास की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। यह कथन किसका है? यह प्रसिद्ध कथन किसका है बताना है। जॉर्ज ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्रबंधु, रामचंद्र शुक्ल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कबीरदास की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। याद रखेंगे साथ ही। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपकी स्क्रीन पर उत्तर देने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, कुंडलिनी के उद्भुत होने पर जो विस्फोट होता है उसे क्या कहते हैं? नाद कहते हैं, बिंदु कहते हैं, प्रकाश कहते हैं, सिद्धि कहते हैं। यह एक आध्यात्मिक अनुभव है। विस्फोट होने का एक आध्यात्मिक अनुभव है, महत्वपूर्ण पहलू है जो चेतना के उच्चतम स्तर पर पहुंचने पर होता है। चेतना के उच्चतम स्तर पर पहुंचने पे मिलता है। इसका आंसर हो जाएगा, इस विस्फोट होने को उसे नाद कहते हैं। नाद एक प्रकार का आध्यात्मिक विस्फोट है जो विभिन्न रूपों में अनुभव की जा सकती है। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी स्क्रीन पर और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? ज्योतिश्वर ठाकुर, गोरखनाथ, विद्यापति जी, आचार्य देवसेन। इसका आंसर हो जाएगा विद्यापति जी। विद्यापति जी की प्रसिद्ध एकांकी नाटक है गोरक्ष विजय प्रसिद्ध एकांकी नाटक है जो अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। इनकी कुछ रचनाएं जैसे कीर्ति पताका, पदावली आज प्रसिद्ध रचना है। ज्योतिश्वर ठाकुर जी की प्रसिद्ध रचना है वर्ण रत्नाकर, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, सबसे अधिक प्रसिद्ध है वर्ण रत्नाकर। याद रखें। क्वेश्चन नंबर 4 है, आपकी स्क्रीन पे उत्तर देने का प्रयास कीजिए। सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय क्या है? बताएंगे साथी। सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय है एक सिद्ध योगिनी जिसके साधक अपनी सहचरी बनाकर साधना करता है। इसका आंसर हो जाएगा सिद्धि प्राप्ति के लिए स्त्री संसर्ग। यह बौद्ध तांत्रिक उपासना का एक कठिन साधना है। उपासना का एक कठिन साधना है। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, आपकी स्क्रीन पर उत्तर देने का प्रयास कीजिए। रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार निम्नलिखित में से द्वयाश्रय काव्य के रचयिता है। द्वयाश्रय काव्य के रचयिता कौन है? पुष्पदंत जी, हेमचंद, जैनाचार्य, मेरुतुंग, विद्याधर। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा बी, हेमचंद। द्वयाश्रय काव्य के रचनाकार हेमचंद जी हैं। इनकी कुछ कृतियां जैसे काव्यानुशासन, शब्दानुशासन, छंदानुशासन, अनेकार्थ कोश आदि रचनाएं हैं जो प्रसिद्ध हैं। पुष्पदंत की रचनाएं में जैसे आ जाता है महापुराण व जशहरचर्यु आदि। मेरुतुंग की एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसकी रचना 1305 ईस्वी में लिखी गई थी। इनका ग्रंथ है प्रबंध चिंतामणि। याद रखेंगे साथी। क्वेश्चन नंबर 6 है, आपकी स्क्रीन पर उत्तर देने का प्रयास कीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार नाथों की संख्या बतानी है, कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा 9। कौन कौन से हैं आइए जानते हैं। सबसे पहले आते हैं नागार्जुन जी। नागार्जुन के बाद आता है जड़ भरत के बाद हरिश्चंद्र के बाद सत्यनाथ के बाद भीमनाथ के बाद गोरखनाथ, चरपटनाथ, जालंधरनाथ के बाद मलयार्जुन। याद रखेंगे साथी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7 है। आंसर देने का प्रयास कीजिए। निम्नलिखित में से कौन चंदन बाला रास की रचयिता कौन है? जिन धर्मसूरी, मुनि जिन विजय, सुमितगण, आसक। इसका आंसर हो जाएगा आसक। यह रचना 1200 ईस्वी में लिखी गई थी। एक खंडकाव्य की रचना है। 35 छंद का प्रयोग किया गया है इस रचना में। करुण रस का प्रयोग है इस रचना में। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है आपकी स्क्रीन पे। आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके
पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किस आलोचक ने लिखा है, बताएंगे कि कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से सही नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक हैं, इतिहास भी एकदम से नहीं है। यह किसका है? मुनिजिन विजय, राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। यह प्रसिद्ध कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, याद रखें। क्वेश्चन नंबर 9 है, आपकी स्क्रीन पर उत्तर देने का प्रयास कीजिए साथी। क्वेश्चन नंबर 9 है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 9 है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी के अनुसार हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेनाओं के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ है? अमीर खुसरो, अमीर राशो, कीर्ति कौमुदी, कीर्ति पताका, कीर्ति लता। ये क्वेश्चन डाउट के लिए है, ये डाउट है, इसका आंसर थोड़ा सा डाउट है साथियों, इसका आंसर हम अगली क्लास में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है आपकी स्क्रीन पर, आज का आखिरी क्वेश्चन देखेंगे साथी, इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आते। विचार किसका है? सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन और स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, यह विचार किसका बताना है? मुनिजिन विजय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, धीरेन्द्र वर्मा। इसका आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में बताया। याद रखेंगे साथी। आज के लिए बस इतना ही। क्लास कैसी लगी साथियों बताएंगे जरूर, क्लास कैसी लगी साथियों बताएंगे। अगर आप हमारे क्लास में नए हैं तो क्लास को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, क्लास हर एक एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ मिलते हैं तब अगली वीडियो में, तब तक के लिए